हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के विज्ञान विषय से कार्यपत्रक या वर्कशीट 36 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 24 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, बल तथा दाब। आइए अध्ययन करते हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगाया जाता है वह बताना जरूरी है। बच्चों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आती है। बच्चों, उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। बच्चों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें वस्तु की गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। इस स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। आइए बच्चों, अब इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, कुल मिलाकर के टोटल जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, 2 स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, पहला हो जाएगा हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। दूसरा हो जाएगा कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिस्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें। आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। तो बच्चों, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना, तो ये इसमें क्या हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना, तो इसमें भी बच्चों आकार में परिवर्तन हो रहा है। एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, तो इसमें गति में परिवर्तन हो रहा है। और एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, इसमें बच्चों दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता है। तो बच्चों, इसका आंसर करेंगे कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, टायर को डंडे से पीटना। इस प्रकार से आप इसके आंसर और भी अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आती है। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।